हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है चैप्टर 2 का स्टडी रिवीजन सेशन का। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था, तो हम लोगों ने श्लोक नंबर 22 कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोगों को श्लोक नंबर 23 से शुरू करना है। तो श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो क्योंकि ये श्लोक नंबर 24 है और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग श्लोक नंबर 12 और 24 को कनेक्ट करके एक निष्कर्ष निकालेंगे, तो एक बार श्लोक नंबर 12 को हम दोबारा पढ़ लेते हैं जिसमें कि हमें याद रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि हम लोगों की जो आइडेंटिटी है एज अ सोल, वो हमेशा रहने वाली है। पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। तो अब इसको हम लोग श्लोक नंबर 12 से अगर कनेक्ट करें तो श्लोक नंबर 12 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो अघुलनशील है। तो अब पॉइंट पे आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निराकार ब्रह्म में ध्यान इस वजह से लगाते हैं, ये सोच करके लगाते हैं कि उनकी आत्मा उस निराकार ब्रह्म या फिर इम्पर्सनल ब्राह्मण या फिर उसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, उसमें जाकर के मिल जाएगी। और अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती है। और जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा अघुलनशील है, तो पहली बात कि वो घुलेगी नहीं, वो इम्पर्सनल ब्राह्मण से ब्रह्म ज्योति में घुलेगी नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा बनी रहेगी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, हमेशा वो आइडेंटिटी बनी रहेगी। तो उनका ये जो सोचना है वो गलत हुआ भगवत गीता के अकॉर्डिंग, मतलब श्री कृष्ण जी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए देखिए मैंने आगे ये लिखा है, नाउ सी soul does not loses its identity and not becomes one, मतलब not soluble with the impersonal Brahman। तो जो लोग ये सोच करके ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाते हैं कि हम उनसे मिल जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तो वो गलत हैं। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्लोक नंबर 25 से पढ़ते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी दूसरा केस भी कंसीडर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा सोचते भी हो, अज्ञानवश ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है? आगे श्लोक नंबर 27 में बताते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई अज्ञानवश ये सोचता है कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि जब जन्म लिया है तो मरेगा ही, तो फिर शोक करने की क्या बात है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। जैसे कि अर्जुन के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोण, जब तक अर्जुन का जन्म नहीं हुआ था, मतलब अर्जुन नई बॉडी में नहीं आया था, तब तक उसके लिए भीष्म पितामह और गुरु द्रोण अव्यक्त थे। वो उनको नहीं जानता था। लेकिन जब वो जन्म लिया, अर्जुन बना, उसके बाद ही वो इन दोनों को जान पा रहा है। और उसी तरह जब वो अपना शरीर छोड़ देंगे तो फिर से वो अव्यक्त हो जाएंगे। तो शुरुआत में भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हो गए, केवल मध्य में व्यक्त हुए हैं, तो फिर शोक करने की क्या बात है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कॉन्शियसनेस लेवल पर कि आपको सुन करके क्या समझ में आ रहा है। तो कुछ लोगों को समझ में आता है तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे थर्ड पार्ट में हम लोग श्लोक नंबर 31 to 38 देखेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण जी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी यानी स्वधर्म के बारे में बताएंगे कि अर्जुन को फाइट करना चाहिए एज अ क्षत्रिय।
एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टिंग फ्रूटिव रिजल्ट, सकाम कर्म के बारे में भी बताएंगे। और अगर कोई ऐसा करता है बाई परफॉर्मिंग सच वन गेन मटेरियल एन्जॉयमेंट, स्वर्ग लोग भी मिलता है तो उसको मटेरियल एन्जॉयमेंट मिलता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि श्री कृष्ण जी एक लोअर कॉन्शियसनेस वाली अभी बात करेंगे, लेकिन फिर उसको एलिवेट भी करेंगे। देखिएगा अभी, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट हम निकालें तो श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जो लोग अपना स्वधर्म निभाते हैं, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी निभाते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, मतलब उनको पुण्य मिलता है, वो स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो अपना स्वधर्म नहीं निभाते हैं उनको पाप लगता है, और जब पाप लगेगा तो डेफिनेटली वो लोग नर्क जाएंगे। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को देखिए बता रहे हैं कि वो अपना अगर क्षत्रिय का धर्म निभाता है और युद्ध में लड़ता है, चाहे वो मरे या जिए, उन दोनों ही केस में उसका फायदा है कि उसको स्वर्ग लोक या फिर मिलेगा या फिर पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, और उन दोनों का ही वो भोग करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी लोअर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन वो भी एलिवेट भी करेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस एलिवेशन हमें इस चैप्टर में ही यहीं पर दिख रहा है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो अब श्री कृष्ण जी अर्जुन को धीरे धीरे कॉन्शियसनेस देखिए एलिवेट कर रहे हैं। और अगला जो हमारा पार्ट है वो श्लोक नंबर 39 to 53 है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी इंट्रोड्यूस करते हैं बुद्धि योग या भक्ति योग भी जिसको कहते हैं, एक्टिविटीज़ विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रूटिव रिजल्ट्स, मतलब सेल्फलेस सर्विस करना, निष्काम कर्म करना, उसमें अपने बारे में कुछ नहीं सोचना। और ये बात खुद ही आपको समझ में आ रही है कि ये हायर कॉन्शियसनेस की बात है और इसी कॉन्शियसनेस पे कृष्णा कॉन्शियसनेस बेस्ड है। Therefore we say Krishna consciousness is the higher consciousness। तो श्लोक नंबर 39 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, मतलब जो आत्मा और बॉडी के बीच में जो डिफरेंसेस बताए थे, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करना आप समझ ही रहे हैं कि वो पाप और पुण्य से मुक्त करने की बात कह रहे हैं, मतलब कि वो स्वर्ग और नर्क से परे की बात कर रहे हैं, मतलब अब मोक्ष से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। मतलब अगर कोई इस पथ पर चलता है और थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करता है तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो उसको महान भय से भी रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो मतलब ये जो पाथ है ये दृढ़ प्रतिज्ञ वालों के लिए है, जिनका फोकस बस वन पॉइंटेड होता है, और साथ में वो हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग भी होते हैं। तो ये उनके लिए बातें की जा रही हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी खुद ही बता रहे हैं कि वो अल्प ज्ञानी मतलब लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं जो स्वर्ग और इंद्र तृप्ति के पीछे पड़े रहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तो अब छोटा जो बच्चा रहेगा उसके लिए साइकिल, वीडियो गेम, उससे बढ़ के उसके लिए क्या रहेगा, तो आप समझ ही रहे होगे। तो आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने लाइफ के कैरियर के लिए दृढ़ नहीं हो पाता, उसी तरह लोअर कॉन्शियसनेस का जो ह्यूमन होता है वो भक्ति का जो दृढ़ निश्चय है, सेल्फलेस सर्विस का भगवान के प्रति, उसको लेकर वो दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ये 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनके बारे में आराम से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर ही है आगे। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इसका मतलब जो इस बात पर चलता है वो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो मतलब भक्ति जो है वो इन तीनों गुणों से परे हो जाती है, इसीलिए श्री भगवान भी इन तीनों गुणों से परे हैं। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों की आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। और इसके तात्पर्य में हम लोगों ने देखा था कि श्रीला प्रभुपाद जी ने चैप्टर 15 का रेफरेंस लिया था, तो वो चैप्टर 15 का रेफरेंस मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा आपको। तो चैप्टर 15 में श्लोक नंबर जो 15 है उसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं यानी श्री कृष्ण जी प्रत्येक जीवन के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों का ध्येय क्या है? श्री कृष्ण जी को जानना। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेदों को कंपाइल भी किसने किया है? वो श्री कृष्ण जी ने किया है। और इसी चैप्टर 15 में श्लोक नंबर 7 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य जानता है उसके सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। मतलब जो ये जानता है कि श्री कृष्ण जी ही सब कुछ हैं, श्री कृष्ण जी ही सब सोर्स हैं और वही सारे जीव के उद्गम हैं, मतलब हम उनके अंश हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो महान है। और एक और रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया था, आप इस श्लोक की 2nd लाइन पर फोकस करिए। यहाँ पर देखिए लिखा है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। आपको याद होगा श्रील प्रभुपाद जी ये वाली लाइन काफ़ी बार अपने तात्पर्य में इस्तेमाल किया है। तो ये जो श्लोक है श्री कृष्ण जी ने बोला है, जो कि 7th चैप्टर का 19th श्लोक है। इस पूरे श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कॉन्शियसनेस एलिवेशन की बात कर रहे हैं कि जो हाईली कॉन्शियस व्यक्ति है, जिसको सचमुच में अब ज्ञान हो चुका है, तब जाकर के वो क्या समझता है कि श्री कृष्ण जी ही सभी कारण के कारण हैं। और ऐसा जो महात्मा है वो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, समझ रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ है। और एक और श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने कोट किया था जो कि ब्रह्म संहिता का है, 5th चैप्टर का 1st श्लोक, मतलब 5.1 ब्रह्म संहिता। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ही परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। यही बात श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं और ब्रह्मा जी भी यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ श्री कृष्णा। ये हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। यही है तत्व ज्ञान, नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ऐसा सच जो सबके लिए वैलिड है, कोई रिलेटिव ट्रुथ की बात नहीं हो रही, ये सब जीव के लिए वैलिड है।
तो ये हायर कॉन्शियसनेस वाली बात है, इसीलिए जो भक्ति योग है वो हायर कॉन्शियसनेस में आता है। इस भक्ति की प्रोसेस को समझना एट द सेम टाइम इसको अपने जीवन में उतारना, ये दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं जो अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और ना ही इस प्रोसेस को अपना पाते हैं। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो ये वही फेमस श्लोक है जो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण जी ये क्यों कहते हैं कि तुम फल की चिंता ना करो, अपना कर्म करो। तो उनको पूरी बात एक्चुअली पता नहीं है कि यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं। इस तरह का जो कर्म करने वाली बात है वो आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से निकालने वाली बात है, मतलब समझ रहे हैं, मोक्ष दिलाने वाली बात है, कर्मों के बंधन में ना बंधने वाली बात है। और एट द सेम टाइम ये हायर कॉन्शियसनेस वाले लोगों के लिए है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनका सिंपल सा मतलब ये है, पहली बात कि उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है भगवद गीता, और दूसरी बात अगर उन्हें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोअर कॉन्शियसनेस वाले हैं। उनका कॉन्शियसनेस जब इम्प्रूव होगा, जब वो खुद अपने ऊपर मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब जा करके उन्हें ये बात समझ में आएगी। और एक बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण जी के शरणागत हो गया था, तो वो शरणागत होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी या नहीं बनेगी। तो लोगों को पूरी बात समझना चाहिए। केवल एक श्लोक निकाल करके अपने जीवन में एम्प्लॉय करना ये बुद्धिमानी वाला कार्य नहीं है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, और वो सकाम कर्म कर रहे हैं इसलिए वो कृपण हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। सारा कार्य कौशल यही है। आप समझ रहे होंगे, इस बात को कनेक्ट कर रहे होंगे उस 15 चैप्टर के रेफरेंस से कि जब श्री कृष्ण जी को ही जानना वेदों का ध्येय है और साथ में हम उनके अंश हैं, तो हमारा सारा कार्य कौशल यही है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति में संलग्न हो। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े से बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, मतलब डेंस फॉरेस्ट, घना वन जो पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं रखोगे बाकी किसी और चीज़ों में। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। और वो दिव्य चेतना क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, मतलब हम लोग अब 5th पार्ट की बात कर रहे हैं, श्लोक नंबर 54 to 72, जिसमें लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स अबाउट लिबरेटेड सोल, स्थित प्रज्ञ के बारे में बात करने वाले हैं। हु बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड हो गया है, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गया है। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है और कहता है, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं कि जैसे अर्जुन ने पूछा कि उसकी भाषा क्या है, इसका मतलब है कि उसका डेफिनेशन क्या है, मतलब उसका जनरल बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ स्थित प्रज्ञ जो पर्सन है उसका क्या है। दूसरा अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि वो बोलता कैसे है, मतलब हाउ दैट पर्सन रिएक्ट्स टू गुड एंड बैड सिचुएशंस। और तीसरा है सेंस कंट्रोल, जिसको 2 पार्ट में हम बोल सकते हैं। बैठता किस तरह है, जैसे अर्जुन ने पूछा, मतलब हाउ एंड व्हेन दैट पर्सन डिसएंगेजेस हिज सेंसेस, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट से अपने सेंसेस को कैसे हटाता है। और दूसरा है चलता किस तरह है, मतलब हाउ एंड व्हेन दैट पर्सन इंगेजेस हिज सेंसेस, आखिर कब उसको अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में पूरा अर्जुन पूछ रहा है।
श्री भगवान ने फिर आंसर किया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रय तपो के होने पर, यानी जो 3 फोल्ड मिजरीज हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मिजरीज होती हैं, उन सभी के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर, यानी उसका जो कवरिंग होता है उसके भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो अब अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना, पहली बात ये सिंपल नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो क्यों करता है उसका रीज़न भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उस रीज़न के स्ट्रांग होने के साथ साथ एक और चीज़ होना चाहिए कि वो जो प्रोसेस होगी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की, वो प्रोसेस भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप रोड पर बाइक चलाकर जा रहे हैं और कोई एक नई मूवी का पोस्टर लगाया आसपास यहीं कहीं दीवार पर। अब उस मूवी की जो हीरोइन है उसने वेस्टर्न स्टाइल के बॉडी एक्सपोजिंग टाइप के क्लोथ्स पहने हुए हैं। अब आपकी जो इंद्री है, जो कि यहाँ पर आंखें हैं, वो उस पोस्टर पर टिकी रहेंगी या नहीं टिकी रहेंगी, ये डिपेंड करता है कि आपका अपने इंद्रियों पर वश कितना है और साथ में वो रीज़न क्या है कि आखिर क्यों आपको अपनी आंखें वहाँ पर नहीं टिकानी है। उसका रीज़न जो होना चाहिए वो स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो अगर मैं कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की बात करूं तो क्योंकि उसको अपनी इंद्री वहाँ पर लगाने पर वो कृष्ण जी की सेवा नहीं कर रहा है, तो ये उसका रीज़न है वहाँ से आंखें हटाने का। तो वो अपनी आंखें आराम से हटा लेगा। और ये रीज़न स्ट्रॉन्ग क्यों है ये नेक्स्ट श्लोक और टेक्स्ट नंबर 59 में भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ में मैं एक दूसरा केस भी बताता हूँ कि मान लीजिए अगर कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जब अपना जॉब कर रहा है और मान लीजिए उसकी जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो वो अपने कंप्यूटर में आँख लगाए रहता है। वहाँ वो कैसे लगाए रहता है, वहाँ पर कैसे श्री कृष्ण जी की वो सेवा हो रही है जो अपनी आंखें लगाए हुए हैं, तो वो इस तरह से हो रही है कि वो अपनी आंखें अगर कंप्यूटर स्क्रीन में अच्छे से लगाएगा, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जॉब है वो अच्छे से करेगा, तो उसको जॉब से जो सैलरी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। उस सैलरी से वो अपना परिवार को अच्छे से पालेगा, बेसिक नीड्स फुलफिल करेगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने परिवार को बढ़ाने का जो मार्ग है वो भी आसान हो जाएगा। तो क्योंकि वो व्यक्ति उस सैलरी का अपने परिवार को कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो एट द एंड वो श्री कृष्ण जी की सेवा ही कर रहा है। और अपनी फैमिली को कृष्णा कॉन्शियस बनाना, इट इज़ अ सर्विस ऑफ श्री कृष्णा, क्योंकि आप किसी जीव को उसके भगवान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सेवा नहीं तो और क्या है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो इतना स्थिर कैसे हो जाता है इस काम में, उसको इतनी शक्ति कैसे मिल जाती है। तो वो टेक्स्ट 59 में जैसे आपको दिखेगा, देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल मीन्स से कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन उनके मन में इच्छा बनी है उस इंद्रिय भोग के लिए, इसलिए वो ज़्यादा देर तक की सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब टेम्परेरी दे मे बी सक्सेसफुल बट परमानेंट दे विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो परमानेंटली सक्सेस होने का क्या तरीका श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि अगर किसी ने हायर टेस्ट को टेस्ट कर लिया तो लोअर टेस्ट को टेस्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो छूट जाएगी। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस है, इससे हम भक्ति में स्थिर होते हैं और अपना जो रिलेशनशिप है श्री कृष्ण जी से उसको उजागर करते हैं। तो ऐसा करने में हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है और ये जो आध्यात्मिक आनंद है ये हायर टेस्ट है, सबसे हायर टेस्ट। और इसकी वजह से जो भी लोअर टेस्ट होते हैं, आपके जो भी बैड हैबिट्स होती हैं, जो भी कुछ होता है वो सब छूट जाता है। इसको आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। और एक और बढ़िया एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो अमेरिका में जब श्रीला प्रभुपाद जी गए थे 1965 में, तो उन्होंने हिप्पीज़ को हैप्पीज़ में कन्वर्ट कर दिया था। हिप्पीज़ क्या थे? जो बहुत तरीके के नशे करते थे। तो उनको श्रीला प्रभुपाद जी ने जब कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस थी, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, ये सब सिखाया, तो उन लोगों को हायर टेस्ट मिलना शुरू हो गया। इसकी वजह से वो लोग ड्रग्स वगैरह सब छोड़ पाए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने हिप्पीज़ को हैप्पीज़ में कन्वर्ट कर दिया। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल पे, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं।
वहां पहुंचे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे। हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, वहीं पे नंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक नहाना नहीं। हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को। अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीमेट करने का कोशिश किया, उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया। इनका रूल क्या था? करेक्शन नहीं, मेडिटेशन। एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे, बेइज्जती करते थे, इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे, इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे, इनका सामान चोरी कर लेते थे, इनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे, उनको सुबह शाम भगवत गीता पे कथा सुनाया करते थे, उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। उनको धीरे धीरे मजा आने लगा। प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा तुम नशा क्यों करते हो? तो बोले सर मेरे को ना आई वांट टू स्टे हाई। मैं नशा क्यों करता हूं? मुझको अच्छा लगता है, आई वांट टू स्टे हाई। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर एवर। उन्होंने बोला ऐसा नशा है आपके पास? बोला वो कौन सा नशा है? बोले हरिनाम का नशा है। मैं तुमको हरिनाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुम कृष्ण के आदेशों को समझ गए तो वो सबसे ऊंचा नशा है। जिसको वो नशा लग गया आध्यात्मिक जीवन का, तो भौतिक जीवन के नशे उसके सामने बहुत छोटे पड़ जाएंगे। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो समझ रहे हैं, कोई अगर आर्टिफिशियल मीन्स से कोशिश करेगा कंट्रोल करने की अपनी इंद्रियों को, तो वो नहीं कर पाएगा, भले वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही विवेकी क्यों ना हो। तो इसके लिए वार्निंग दे रहे हैं श्री कृष्ण जी इस श्लोक नंबर 60 में। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्र संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। यही तो कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रोसेस है कि हम सभी का जो मन है वो भगवान के चरणों में स्थिर कर देते हैं भक्ति के द्वारा। तो ऐसा करने पर हम दिव्य हो जाते हैं, तो ऐसा करने पर हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जीते हैं, दिव्य प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण जी ऑल अट्रैक्टिव हैं, तो हमारा मन कहीं और जा ही नहीं पाता है। तो स्थिर बुद्धि नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे मन का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है। अब जिसको समझ में यह बात आ गई उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, जिसको नहीं समझ में आई तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आई थिंक समझ में आ जाएगा उसको। अगर वो प्रयत्न करेगा तो उसको समझ में आने का चांस है, नहीं तो वो भी चांस नहीं है। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि आखिर आसक्ति यानी अटैचमेंट कैसे शुरू होती है कि जब कोई मनुष्य किसी इंद्र विषय के बारे में सोचता है, चिंतन करता है, कोई सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता रहता है, तो फिर क्या होता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, मतलब लस्ट उत्पन्न होता है। लस्ट कोई फिजिकल रिलेशन की ही बात नहीं है, ये एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके सेल्फिश डिजायर्स होते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, उसको कहते हैं काम, लस्ट। और फिर आपका जब ये लस्ट पूरा नहीं होता है तो आपको क्रोध प्रकट होता है, और मान लीजिए अगर पूरा हो गया तो लोभ प्रकट होगा। और क्योंकि आप अपनी सेल्फिश डिजायर्स किसी एक चीज़ से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से फिर से आपको क्रोध हो जाएगा। तो एट द एंड आपको क्रोध आना है, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो क्रोध से फिर क्या होगा, आगे श्लोक नंबर 63 में हमें श्री कृष्ण जी बताते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम, समझ रहे हैं, स्मरण शक्ति आपकी खराब हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर बुद्धि नष्ट हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है, तो आप फिर कुछ भी कर दोगे। इसीलिए जो भी आप क्राइम्स देखते हो उसका रीज़न यही है, उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है। वरना कोई किसी इंसान का मर्डर क्यों करेगा, कोई किसी इंसान का रेप क्यों करेगा? ये सब इतने सारे जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब का रीज़न यही है। आपको थोड़ा गहन अध्ययन करना चाहिए, और आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ से निभाना चाहते हो तो आपको लोगों को इस बात के बारे में अवेयर करना चाहिए कि आखिर रूट कॉज क्या है इन सभी क्राइम्स का।
तो उस रूट कॉज को फाइट करने की कोशिश करिए, उसको मिटाने की कोशिश करिए, तब जाकर के सोसाइटी में शांति बनी रहेगी। तो जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का समझ में पूरा पतन हो जाता है, वो विनाश की ओर पहुंच जाता है, उसका विनाश ही हो जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो समझ रहे, जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड हो गया है, तो भगवान की उस पर कृपा होती है। कृपा का क्या मतलब है, यहाँ पर समझते हैं कि माया इज़ नॉट एबल टू टच। समझ रहे हैं, माया उसको परेशान नहीं कर पाती है। ऑलवेज सर्विंग लॉर्ड कृष्ण, क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा कर रहा होता है। वो फर्मली स्ट्रांगली फिक्स्ड होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं, जो अभी का जस्ट है, वो है श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल। माया उनको बिल्कुल नहीं टच कर पाती है। उनको भटकाने के लिए माया ने बहुत सारी प्रयास किया, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी वो कभी भी माया से नहीं भटके और वो एकदम फर्मली स्ट्रांग फिक्स्ड रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस में और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की सेवा करके गए हैं। आप उनके बारे में पढ़ के देखिए, बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे उनसे बहुत शक्ति मिलती है इस बात के लिए कि मुझे भी श्री कृष्ण जी को सर्व करना है। आगे श्लोक नंबर 65 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो समझ रहे, हमारी बुद्धि का स्थिर होने का रीज़न यही है कि हमारी जो चेतना है वो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में लगी हुई है, उनको सर्व करने में लगी हुई है, इसीलिए हम स्थिर हो जाते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो समझ रहे हैं, अगर हम लोग अपना मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नहीं लगाते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर नहीं है तो फिर शांति नहीं होगी, और जब शांति है ही नहीं तो इन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट पीस, शांति। श्लोक नंबर 67 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। मतलब अगर कोई ये सोचता है कि मेरी बस एक ही इंद्रिय तो कंट्रोल में नहीं है, तो वही यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जैसे नाव को प्रचंड वायु दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है, अपने टारगेट से भटका लेती है, उसी तरह अगर आपकी एक इंद्रिय भी कंट्रोल में नहीं है, मतलब एक भी इंद्रिय आपकी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नहीं है, उनकी सेवा नहीं कर रही है, तो वो आपकी बुद्धि को हर लेगी। समझ रहे हैं, वो एक इंद्रिय से आपका पूरा पतन हो जाएगा। तो आपको बहुत स्ट्रांग रहना है और सीरियस भी रहना है इस बात को लेकर के। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब श्री कृष्ण जी यहाँ पर दो तरीके के लोगों को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, एक जो स्पिरिचुअल प्रोसेस में है और एक जो स्पिरिचुअल प्रोसेस में नहीं है। तो जैसे कि रात्रि में हम लोग एकदम अनअवेयर से रहते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग अनअवेयर से रहते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं ना। तो उसी तरह जो स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं लिए हैं, वो जब ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रोसेस ली है, तो वो कहते हैं कि ये करता क्या रहता है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करता है, मॉर्निंग में 2-2 घंटे लगाए रहता है, कोई काम ही नहीं करता है, और जब देखो तब भगवत गीता पढ़ता है, घूमने भी नहीं जाता है, वर्ल्ड टूर पे भी नहीं जाता, रेस्ट भी नहीं लेता है, कोई मूवी भी नहीं देखता है, बहुत बोरिंग सा है ये बंदा। तो समझ रहे हैं, जो वो व्यक्ति है स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उसको लगता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, उसको अनअवेयर है कि ये सब क्या कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं वैसे व्यक्ति जो हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं कि आखिर करते क्या हैं, वे सब क्यों अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते हैं, वे क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेल करके भी नहीं समझते हैं, वे क्यों उल्टे सीधे काम करते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे तरीके के काम करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, अपने मन को स्थिर करने की कभी कोशिश भी ये लोग नहीं करते हैं। तो समझ रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों के लिए वो रात्रि का समय है। लेकिन आप जानते हो कि दोनों तरीके के व्यक्ति में से कौन सही बोल रहा है। श्लोक नंबर 70 जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं,
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हम लोगों का जो मन है उसमें इच्छाएं बहुत तरीके की आ सकती हैं, लेकिन जैसे कि एक समुद्र होता है, उसमें बहुत डायरेक्शन से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, लेकिन फिर भी उसका जो जल का स्तर है वो उतना ही बना रहता है। उस समुद्र का जो पानी है वो तट की सीमाओं को तोड़कर बाहर नहीं जाता। हम डिजास्टर की बात नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है तो उसके मन में जितनी भी उल्टी सीधी इच्छाएं आती हैं वो सब गुम हो जाती हैं, क्योंकि वो उन पर ध्यान नहीं देता। वो हमेशा श्री कृष्ण जी को सर्व करने के बारे में सोचता है, इसलिए वो शांत रहता है, उसका मन स्थिर रहता है। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया और जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सारी इच्छाओं से रहित रहता है, इसका मतलब है कि जो इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं उनसे रहित रहता है। और ममता और अहंकार त्याग कर दिया मतलब उसने झूठी ममता और झूठी अहंकार या फिर झूठी अहमता का त्याग कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। झूठी ममता का मतलब मेरे शरीर से जो भी रिलेशंस है वो सारे मेरे रिलेशंस हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ममता करना, ये झूठी ममता है। और झूठी अहमता क्या है कि मैं शरीर हूँ, तो इसको त्यागने की श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं। लेकिन असली ममता और असली अहमता को त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं। असली ममता क्या है कि मैं श्री कृष्ण जी का हूँ, श्री कृष्ण जी मेरे हैं, तो ये असली ममता है, इसको त्यागा नहीं जा सकता। और असली अहमता क्या है कि मैं श्री कृष्ण जी का अंश हूँ, मैं उनका दास हूँ और मैं हमेशा उनकी सेवा करूंगा, ये असली अहमता है, इसको त्यागा नहीं जा सकता। एकदम उसी तरह है कि जैसे आग हीट को त्याग नहीं सकती, उसी तरह हम लोग अपनी असली ममता और असली अहमता को त्याग नहीं सकते। और जब हम लोग अपना झूठी ममता और झूठी अहमता त्याग देते हैं तो हम वास्तविक शांति प्राप्त करते हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो मतलब समझ रहे हैं, ये स्थिति अगर किसी के जीवन के अंतिम समय तक के भी आ जाती है तो वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंच सकता है। तो हम लोगों को अब चैंटिंग करनी है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, एंड वी हैव टू बी हैप्पी। और सही से अगर मैं बोलूँ तो हम लोग अगर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करेंगे तो हैप्पी तो हो ही जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी का अभी चैंटिंग शुरू होने वाला है, तो आप साथ में बोलिएगा अभी, मतलब आप भी चैंट करिएगा उनके साथ, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna